हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, नहीं हो तो हो जाओ। तो बच्चों, लास्ट हम लोग अपनी चर्चा कर रहे थे बायोमोलिक्यूल के बारे में कि बायोमोलिक्यूल जो है, इस बायोमोलिक्यूल में कौन सी कंडीशन हुआ करती है। बायोमोलिक्यूल जो है उसमें कौन से अपने पास में पदार्थ है। तो बच्चों, हमने कहा था कि साहब बायोमोलिक्यूल जो है वो अपने पास में है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब बायोमोलिक्यूल्स हुआ करते हैं। चलिए, फिर बच्चों हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो प्रकार का है, शुगर तथा नॉन शुगर। शुगर की बात हमने कर ली थी अपने पिछले लेक्चर में मोनोसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड के बारे में। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आज पॉलीसेकेराइड के बारे में। ये पॉलीसेकेराइड हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी में जो मोनोसेकेराइड है उसके नाम पर बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रखा है, उनका नाम दे रखा है, उनकी स्ट्रक्चर दे रखी है। और जो ओलिगोसेकेराइड है वो बच्चों दे नहीं रखा, सीधा दे रखा है पॉलीसेकेराइड डिटेल से। तो बच्चों हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड, जो कि अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं। बायोमोलिक्यूल, हाँ जी, और लेक्चर नंबर अपना कौन सा है? 138। तो देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल में चर्चा अपनी शुरू करते हैं। पॉलीसेकेराइड, यहां से हम शुरू करते हैं अपनी बात को पॉलीसेकेराइड से। हाँ जी, तो बच्चों पॉलीसेकेराइड जो है, इस पॉलीसेकेराइड के अंदर अपन यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं कि क्या है पॉलीसेकेराइड। तो हमने कहा था कि साहब पॉलीसेकेराइड जो है ये बच्चों एक प्रकार की नॉन शुगर है। पॉलीसेकेराइड कौन है? पॉलीसेकेराइड नॉन शुगर है, ये नॉन शुगर होती है। और पॉलीसेकेराइड अगर बच्चों नॉन शुगर है तो याद करो नॉन शुगर क्या होती है। हम कह सकते हैं नॉन शुगर वो होती है जो टेस्टलेस होती है, जो स्वादहीन है, जो जल में अघुलनशील है। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? नॉन शुगर बोलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो है, पॉलीसेकेराइड एक नॉन शुगर है, ये स्वादहीन है और जल में क्या है? अघुलनशील है। आगे हम यहां चर्चा करते हैं। बच्चों पॉलीसेकेराइड जो हुआ करता है उसमें हम कह सकते हैं कि साहब पॉलीसेकेराइड का निर्माण जो है, इस पॉलीसेकेराइड का निर्माण 10 से ज्यादा, या आप कह सकते हो अनेकों सेकेराइड से होता है, अनेकों सेकेराइड से होता है। तो बच्चों कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि पॉलीसेकेराइड जो है, ये पॉलीसेकेराइड बनता है बहुत सारे सेकेराइड से। और कितने सेकेराइड? 10 से ज्यादा। हालांकि बच्चों ये 100, 200 इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो है वो नॉन शुगर है, ये स्वादहीन है, ये जल में अघुलनशील है, और पॉलीसेकेराइड का निर्माण अनेकों सेकेराइड से होता है। आगे बच्चों हम एक बात यहां पे करना चाहेंगे, जैसे ये मान लो बच्चों यहां पर अपने पास में क्या है? एक सेकेराइड है। ये बच्चों क्या है? दूसरा सेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में जो सेकेराइड हुआ करते हैं, ये बच्चों सेकेराइड जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ये बंध कौन सा होता है? तो बच्चों याद रखना, इस पॉलीसेकेराइड में
मैनी सेकेराइड, अनेकों सेकेराइड जो है, मैनी सेकेराइड आप कह सकते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। पॉलीसेकेराइड में अनेकों सेकेराइड आप कह सकते हो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर सीन है पॉलीसेकेराइड के बारे में। आगे चर्चा करते हैं। अब बच्चों पॉलीसेकेराइड जो है उसमें आगे देखते हैं अपन कि कौन सा बंध है बच्चों। यहाँ पे पॉलीसेकेराइड के अंदर बंध पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक। हाँ जी, आगे बात करते हैं बच्चों। याद रखना, ये जो पॉलीसेकेराइड है, ये जो पॉलीसेकेराइड है, ये बच्चों पॉलीसेकेराइड शाखित भी हो सकता है तथा यह जो पॉलीसेकेराइड है ये बच्चों अशाखित भी हो सकता है। अर्थात पॉलीसेकेराइड जो है वो शाखित भी हो सकता है तथा अशाखित भी हो सकता है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। अब इसके बाद में आगे अगर अपन कंडीशन देखें पॉलीसेकेराइड के अंदर, तो बच्चों पॉलीसेकेराइड शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है तथा आप कह सकते हो कि पॉलीसेकेराइड जो है वो शाखित हो या अशाखित हो, बच्चों बॉन्ड के नाम पर यहाँ पे कौन सा होगा, बंध के नाम पर यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बिटवीन टू सेकेराइड। ठीक है बच्चों, मैं बच्चों बड़े तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चों हम सीधा आएंगे एनसीईआरटी के ऊपर। तो एक बार आप बात को स्टेप टू स्टेप सुनो ताकि आपको जोर कम आए। बच्चों पहली बात हमने क्या पढ़ी कि साहब पॉलीसेकेराइड क्या है, एक नॉन सेकेराइड है। और नॉन पॉलीसेकेराइड बच्चों क्या है, एक नॉन शुगर है। और नॉन शुगर जो है वो क्या होती है, स्वादहीन, जल में अघुलनशील। पॉलीसेकेराइड का निर्माण 10 से ज्यादा अर्थात अनेकों सेकेराइड से होता है। और बच्चों ये अनेकों सेकेराइड जो है ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखना बच्चों पॉलीसेकेराइड जो है वो शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना शाखित हो या अशाखित हो, बंध कौन सा होगा, हमेशा ग्लाइकोसिडिक बंध ही होगा पॉलीसेकेराइड में। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूं पॉलीसेकेराइड की संरचना कैसी होती है, जो अपना सबसे मेन पार्ट है कार्बोहाइड्रेट में। हाँ जी, मामला शुरू करते हैं। देखो बच्चों पॉलीसेकेराइड जो है, इस पॉलीसेकेराइड के बारे में हमने कहा कि साहब पॉलीसेकेराइड जो है यह पॉलीसेकेराइड शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। ये बच्चों एक लाइन है, लेकिन बच्चों इस लाइन से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। पॉलीसेकेराइड हम पढ़ेंगे वो शाखित भी हो सकता है अशाखित भी हो सकता है। जैसे बच्चों याद रखना, अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है ये बच्चों एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन याद रखना ये कैसा होता है, शाखित होता है। अगला एग्जाम्पल स्टार्च, बच्चों स्टार्च जो है वो भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, लेकिन बच्चों याद रखना स्टार्च जो होता है ये स्टार्च भी दो प्रकार का होता है। बच्चों स्टार्च में एक तो हुआ करता है एमाइलोज, एक तो क्या होता है एमाइलोज, और बच्चों दूसरे प्रकार का जो स्टार्च है उसे हम लोग बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। बच्चों एक तो यहाँ पर कौन है एमाइलोज, दूसरा बच्चों कौन है एमाइलोपेक्टिन। तो इस बात का बच्चों विशेष ध्यान रखो कि एमाइलोज और जो एमाइलोपेक्टिन है ये दोनों बच्चों क्या है, ये दोनों बच्चों वास्तव में क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है। ये बच्चों क्या है पॉलीसेकेराइड है। एमाइलोज बच्चों जो होता है ये हुआ करता है अशाखित, और जो बच्चों एमाइलोपेक्टिन है ये बच्चों कैसा होता है
शाखित होता है। तो बच्चों अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल ग्लाइकोजन भी है, स्टार्च भी है। स्टार्च दो प्रकार का होगा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है वो तो होगा अशाखित, और जो एमाइलोपेक्टिन है वो कैसा होगा, शाखित। बच्चों याद रखना, आलू जो होता है, पोटैटो, आलू जो होता है, इस आलू के अंदर बच्चों 20% तो होता है एमाइलोज, और बच्चों इसमें 80% क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। तो बताओ स्टार्च कैसा हुआ, शाखित या अशाखित? तो स्टार्च शाखित भी होता है और स्टार्च अशाखित भी होता है, ठीक है। एमाइलोज कैसा होगा, अशाखित। एमाइलोपेक्टिन कैसा होगा, शाखित। अगला जो बच्चों इसका एग्जाम्पल है वो होता है, आप कह सकते हो सेल्यूलोज। जो बच्चों सेल्यूलोज होता है, ये याद रखना, ये होता है अशाखित। जो बच्चों सेल्यूलोज है वो कैसा होगा, अशाखित होगा। इसके अलावा अपन कह सकते हैं बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड का, वो बच्चों होता है इनुलिन। इसकी बच्चों हम अलग से बात करेंगे, ये फ्रक्टोज का बहुलक है। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्लूकोज के बहुलक की। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, ये जो बच्चों आप यहाँ पर तीनों देख रहे हो, ये तीनों हम कह सकते हैं, ये तीनों जो है वो ग्लूकोज अणु के, ये ग्लूकोज अणु के बहुलक है। या मैं कह सकता हूं कि साहब ये जो है, ये जो है वो बच्चों ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड है। ये बच्चों क्या है, ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों पॉलीसेकेराइड का निर्माण बहुत सारे सेकेराइड से होता है, जैसे बच्चों ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज के। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको इनुलिन, वो भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन वो पॉलीसेकेराइड जो है वो ग्लूकोज से नहीं बनता, बल्कि जो इनुलिन है वो बनता है फ्रक्टोज से। उसकी बात अलग से करेंगे बच्चों। फिलहाल अभी बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं, जो बनता है किससे है, ग्लूकोज से। तो साहब ये सब ग्लूकोज अणु के बहुलक है, ये सब ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड है। अब बच्चों किस प्रकार से होता है कंडीशन, आइए आपको दिखाते हैं। देखो ये ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड है, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आ जाए। ये ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड है, हाँ जी। अब बच्चों हम बना रहे हैं डायग्राम, सारा खेल बच्चों डायग्राम का ही है, तो डायग्राम को ध्यान से देखना। देखो ये सब बच्चों क्या है, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। ये बच्चों तीन अपने एनसीईआरटी में डिटेल से हैं। हम बच्चों इन तीनों की बात करेंगे, देखना। ये बच्चों यहां पे ग्लूकोज है, ये कौन है, ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। अब बच्चों ग्लूकोज का डायग्राम मैं बना चुका हूं, तो आप अपने आप समझ जाना। यहां पे होता है ऑक्सीजन, यहां कार्बन 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 कार्बन, यहां क्या होता है CH2OH, ठीक है बच्चों। फिर भी एक बार जो है मैं ग्लूकोज को यहां बना देता हूं ताकि आपको कोई डिस्प्यूट नहीं रहे। ये लो, ये बच्चों यहां पे होता है ग्लूकोज, ये कौन है, ग्लूकोज है। ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये H, OH, OH, H, H, CH2OH, ये बच्चों ग्लूकोज है, ठीक है। ये यहां बता रहा हूं मैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, डायग्राम ये ऐसा ही है। देखो बच्चों, बहुत सारे ग्लूकोज, जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तब जाके निर्माण किसका होगा, पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। यूं ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, ये यहां पे है ग्लूकोज के अणु, ये यहां पर बच्चों है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। एंड ये जो बच्चों आप यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वगैरह देख रहे हो, इसमें कुछ यूं सीन है।
बच्चों ग्लूकोज में ये कौन सा कार्बन है, तो मैंने बताया था आपको, ये बच्चों कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन, तो इसमें यूं आप कहते हो आता है OH। ये बच्चों कौन सा कार्बन है, चौथा कार्बन, यहाँ पे भी OH आता है। ये ग्लूकोज में नीचे OH ऊपर H, यहाँ OH नीचे H। तो बच्चों ये बात आप समझ जाना कि ग्लूकोज के डायग्राम के अंदर बच्चों सारे जगह ये सेम ही कंडीशन है। पहले कार्बन के ऊपर भी क्या होता है, नीचे OH ऊपर H, चौथे के अंदर भी क्या होता है, नीचे OH ऊपर H। सुना बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे जो OH है ये और यहाँ का जो OH है ये आपस में निर्माण कर लेते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध का। देखो बच्चों यहाँ पे क्या आता है, ये है ग्लूकोज का पहला कार्बन, ये अगले ग्लूकोज का चौथा कार्बन, तो पहला कार्बन और चौथा कार्बन के बीच क्या बन जाता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बन जाता है। ये ग्लूकोज का पहला कार्बन, ये अगले ग्लूकोज का चौथा कार्बन, तो पहला कार्बन और चौथा कार्बन जो है उनके बीच बन जाता है, दो ग्लूकोज के बीच बन जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। देखो बच्चों यहाँ पर भी क्या बन गया, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बन गया। ये मान लो बच्चों ऐसे करते करते बहुत सारे हैं, मान लो बच्चों 100-200 ग्लूकोज है और लास्ट में ये बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, पहला कार्बन, यहाँ नीचे क्या होता है OH, बच्चों ऊपर यहाँ पे क्या होगा H, नीचे बच्चों क्या होता है OH और ऊपर जो है बच्चों कौन है, हाइड्रोजन है H। बच्चों इसके बाद यहाँ बात करें अपन, तो देखो ये कौन है, ये इस 100-200 ग्लूकोज की चेन में पहले वाला ग्लूकोज का अणु है। बच्चों यहाँ पे वही बात, नीचे क्या होता है OH, ऊपर बच्चों यहाँ पे क्या है H, अर्थात ये बच्चों यहाँ पर एक पॉलीसेकेराइड की श्रृंखला है। और देखो बच्चों पॉलीसेकेराइड की इस श्रृंखला में, पॉलीसेकेराइड की इस श्रृंखला में ये बच्चों पूरी की पूरी क्या है, पॉलीसेकेराइड की चेन है। मैंने बच्चों 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे 5 ग्लूकोज के अणु बनाए हैं, 5 नहीं 50 मान के चलो। ये बच्चों पूरी की पूरी यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज की एक चेन है, बोले तो पॉलीसेकेराइड की चेन है। बहुत लंबी है बच्चों ये इस प्रकार से, ठीक है, ये बहुत लंबी है। तो देखो बच्चों इस पॉलीसेकेराइड की चेन में आप मान के चलो कि साहब यहाँ ग्लूकोज के 50 अणु हैं, तो पॉलीसेकेराइड की जो चेन बन गई, आओ बच्चों इस चेन के अंदर ये है चेन का लेफ्ट सिरा, ये है चेन का राइट सिरा। तो मैं कह सकता हूं ये है पॉलीसेकेराइड चेन का लेफ्ट टर्मिनल, बोले तो बायां सिरा। ये बच्चों क्या है, ये यहां पे है बायां सिरा, लेफ्ट टर्मिनल। और बच्चों ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये है इस पॉलीसेकेराइड चेन का राइट टर्मिनल। ये साहब हो गया पॉलीसेकेराइड चेन का राइट टर्मिनल, अर्थात बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया दाया सिरा, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि पॉलीसेकेराइड की जो श्रृंखला बनती है, पॉलीसेकेराइड की जो श्रृंखला बनती है, पॉलीसेकेराइड की श्रृंखला में एक तो होता है दायां सिरा, एक बच्चों क्या होता है बायां सिरा। दायां सिरा जो है बताओ बच्चों क्या यहाँ पे ये कौन सा होगा, मैंने कल बताया था आपको, अगर ग्लूकोज के पहले कार्बन पर, अगर ग्लूकोज के पहले कार्बन पर OH समूह होता है उसको बोलते हैं अपचायक, और अगर ग्लूकोज के पहले कार्बन पर OH समूह नहीं है उसको बोलते हैं अनपचायक। तो बताओ बच्चों इस पॉलीसेकेराइड की श्रृंखला के अंदर दायां सिरा, इस सिरे में ये ग्लूकोज, ये पहला कार्बन, क्या यहाँ पे OH है, बिल्कुल है, अर्थात दायां सिरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं अपचायक सिरा। ये बच्चों यहां पर क्या है, अपचायक सिरा है, ये रिड्यूसिंग एंड है, रिड्यूसिंग एंड। और देखो बच्चों बाय की बात करते हैं तो इस 50 या 100 ग्लूकोज की श्रृंखला में
इस तरफ जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, ये ऐसा ग्लूकोज है जिसके पहले कार्बन पर OH समूह नहीं है, क्योंकि वो काम आ गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के निर्माण के लिए। अर्थात यहां पर जो बाया सिरा है, ये बाया सिरा जो होता है यहां पे होता है अनअपचयक सिरा। ये बच्चों क्या है? ये है अनअपचायक सिरा, बोले तो नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये बच्चों नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये अनपचायक सिरा है, और ये बच्चों यहां पे क्या है? अपचायक सिरा है। आगे देखते हैं। अब याद रखना, इस पॉलीसेकेराइड के अंदर जो पॉलीसेकेराइड की चेन है, इसका बायां सिरा अनपचायक है, इसका दायां सिरा अपचायक है। बच्चों बकायदा लाइन है एनसीईआरटी की कि पॉलीसेकेराइड की श्रृंखला में दायां सिरा अपचायक होता है और बायां सिरा अनपचायक होता है। तो वो क्यों होता है वो आपके सामने है। बच्चों याद रखना, यहां पर ये जो आप एक श्रृंखला देख रहे हो, बच्चों बताओ चेन कितनी है? ऐसे एक ही चेन है। तो याद रखना बच्चों, इस एक चेन में कौन से बंध है? एक चेन में तो भाई साहब एक ही बंध है, पहला और चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा। अर्थात एक श्रृंखला के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। तो मैं कह सकता हूं कि साहब पॉलीसेकेराइड की एक श्रृंखला में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के अणु जुड़े होते हैं। तो ग्लूकोज के अणु जुड़े होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ये बच्चों यहां पे सीन है। अब मान लो ऐसे हो जाए कि आपको, जैसे बच्चों आपने क्या कहा कि पॉलीसेकेराइड शाखित है और अशाखित है। जैसे मान लो बच्चों सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज जो है वो तो अशाखित है। तो सेल्यूलोज अगर अशाखित है तो सेल्यूलोज के अंदर तो बस एक ही प्रकार का बंध होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। लेकिन देखो बच्चों, ये स्टार्च, ये ग्लाइकोजन, ये बच्चों शाखित होते हैं। तो जब ये शाखित होते हैं तो दूसरी शाखा कैसे जुड़ती है वो बताते हैं। हाँ भाई, जो सेल्यूलोज है उसकी संरचना ऐसी है, जो स्टार्च में एमाइलोज है वो भी अशाखित है, उसकी संरचना सेम टू सेम बच्चों ऐसी है। अरे बात की भावनाओं को समझ रहे हो? ये बच्चों ऐसे है। अब बात करते हैं शाखित की। चलो शाखित की बात कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? ऐसे से ये वही प्रोसेस, ग्लूकोज के बच्चों बहुत सारे अणु होते हैं। ये बच्चों यहां ग्लूकोज के बहुत सारे अणु हैं। कुछ इस प्रकार से है ये। कुछ इस प्रकार से। इसको बच्चों मैं ऐसे जोड़ रहा हूं। हाँ जी, अब देखो बच्चों वही बात, ये ग्लूकोज का पहला कार्बन, चौथा कार्बन, इसके पास भी OH होगा, इसके पास भी OH होगा। पहला और चौथा कार्बन जुड़ जाएगा वो ही ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। और बच्चों बंध कौन सा होगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होगा। ये लो, ये बच्चों मैंने क्या कहा था? पॉलीसेकेराइड की एक श्रृंखला में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो बच्चों ये एक श्रृंखला है, इसमें 1,4, ये भी एक श्रृंखला है बच्चों, ये भी क्या है? 1,4 है। तो मैं कह सकता हूं कि साहब ये क्या है? ये यहां पे है 1,4 लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बच्चों ये भी क्या है? ये है 1,4 लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब देखो बच्चों, ये यहां पे ग्लूकोज का पहला कार्बन, तो नीचे OH, ऊपर क्या होगा? H होगा। बच्चों याद करो, इस ग्लूकोज में इस तरीके से होता है, हम लोग बनाते हैं
CH2OH और यहाँ पे क्या होता है H। तो बताओ इस ग्लूकोज में ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, छठवां कार्बन। तो मैं कह सकता हूँ कि साहब ये यहाँ पे है, आप कह सकते हो छठवां कार्बन, और ये बच्चों यहाँ पे है पहला कार्बन। तो छठवें कार्बन का जो OH है, ये OH, और पहले कार्बन का जो OH है बच्चों इस तरीके से मिल जाते हैं और ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। ये बच्चों यहाँ पे आती है, देखो ये कौन सा है, पहला कार्बन, ये छठवां कार्बन है, इसको बच्चों बोलते हैं 1,6 लिंकेज। ये बच्चों क्या है, 1,6 लिंकेज है। अर्थात अगर पॉलीसेकेराइड की एक श्रृंखला की बात करो तो एक श्रृंखला में तो होता है 1,4,1,4 लिंकेज, लेकिन जहां पर भी दो श्रृंखला आपस में जुड़ती है बच्चों वहां पे होता है इस प्रकार से 1,6 लिंकेज। इसको मैं लाल दिखा देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं बच्चों। यहां पर जो आप इस प्रकार से देख रहे हो ये बच्चों हुआ करता है इस तरीके से 1,6 लिंकेज, 1,6 लिंकेज। तो याद रखना, अगर पॉलीसेकेराइड जो है, अगर बच्चों पॉलीसेकेराइड जो है वो शाखित है तो शाखित पॉलीसेकेराइड के अंदर 1,4 लिंकेज तो होगा ही होगा, लेकिन जहां पे दो श्रृंखला जुड़ेगी वहां पे 1,6 लिंकेज भी होगा। अर्थात ग्लाइकोजन शाखित है, इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज पाई जाती है। स्टार्च में जो एमाइलोज है वो अशाखित है, यहाँ पे केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो कि शाखित है वहां पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों पाए जाएंगे। तो बच्चों इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि साहब ग्लाइकोजन जो है ये शाखित है, इसमें 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। 1,4 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे पाए जाते हैं, 1,4 भी है और 1,6 भी है। स्टार्च में जो एमाइलोज है वो अशाखित है, यहाँ सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और जो एमाइलोपेक्टिन है ये शाखित है। तो ये बच्चों यहाँ पे 1,4 के साथ साथ में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। जो सेल्यूलोज है इसमें आप कह सकते हो केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्योंकि ये अशाखित है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड की श्रृंखला के बीच में 10 से ज्यादा सेकेराइड के अणु ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। पॉलीसेकेराइड अगर आप यहां कह सकते हो सेल्यूलोज में तथा एमाइलोज स्टार्च में पॉलीसेकेराइड का निर्माण ग्लूकोज की श्रृंखला से होता है जो कि अशाखित है, इसमें केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। लेकिन बच्चों अगर आप ग्लाइकोजन की बात करो और एमाइलोपेक्टिन की बात करो हाँ जी, तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन में और एमाइलोपेक्टिन में दोनों में देखो बच्चों शाखित अवस्था है, तो शाखित होने से साहब इनकी संरचना जो है वो शाखित होगी। ग्लाइकोजन में और स्टार्च एमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेज पाई जाती है। ये बच्चों आपके सामने जो आप पन्ना देख रहे हो ये बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज है कार्बोहाइड्रेट की, समझ रहे बात को। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। ओके, आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी, आगे बच्चों अपन यहां चर्चा करते हैं। ओके, देखो बच्चों
अगली बात अपन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करेंगे कि साहब जो स्टार्च होता है, जो स्टार्च की बात अगर अपन यहाँ पे करें तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च जो है बच्चों, इस स्टार्च में हेलिकल संरचना पाई जाती है, हेलिकल संरचना पाई जाती है। बच्चों बात को समझना, स्टार्च जो है बच्चों उसमें हेलिकल संरचना पाई जाती है। तो बच्चों उससे क्या होगा, जानते हो बच्चों हेलिकल का मतलब क्या है? इसको बच्चों बोलते हैं हाँ जी बच्चों, स्टार्च में आप कह सकते हो सेकेंडरी हेलिकल संरचना पाई जाती है। बच्चों हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक घुमावदार संरचना। हाँ जी, तो बच्चों कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि स्टार्च जो है बच्चों, उस स्टार्च के अंदर स्टार्च जो है बच्चों, स्टार्च के अंदर पाया जाता है अपने पास में सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों? स्टार्च जो है उसमें ग्लूकोज की जो चेन है बच्चों इस प्रकार से घुमावदार होती है। स्टार्च में जो ग्लूकोज की श्रृंखला है वो बच्चों क्या होती है, आप कह सकते हो घुमावदार होती है। और स्टार्च में ग्लूकोज की श्रृंखला घुमावदार होती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। और बच्चों इस घुमाव में क्या होता है बच्चों, इस घुमाव में आयोडीन क्रिया कर लेता है और आयोडीन इन सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच जाकर ब्लू रंग देता है। तो हम कह सकते हैं आयोडीन जो है बच्चों, कंडीशन यहां पे किसके बारे में है? आयोडीन के बारे में है। क्योंकि बच्चों आयोडीन जो है वो रिएक्शन कर सकता है किसके साथ में? आप यहां पे कह सकते हो कि आयोडीन जो है वो बच्चों रिएक्शन कर सकता है कार्बोनेट के साथ। तो कह सकते हैं कि आयोडीन जो है वह स्टार्च की सेकेंडरी हेलिकल, आयोडीन जो है वह स्टार्च की सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर से जुड़ जाता है, वह ब्लू कलर देता है। ये बच्चों लाइन एनसीईआरटी की, ये बच्चों लाइन किसकी है? ये एनसीईआरटी की लाइन है कि स्टार्च जो है उस स्टार्च के अंदर सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है और बच्चों वो जो आयोडीन मॉलिक्यूल है वो इस सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर से रिएक्शन कर लेता है और ब्लू कलर देता है। अगर बच्चों आप बात करते हो सेल्यूलोज की तो उसमें क्या होगा बच्चों? सेल्यूलोज के अंदर कुछ यूं होगा कि साहब जो सेल्यूलोज है उस सेल्यूलोज में सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बच्चों, सेल्यूलोज के अंदर द्वितीयक कुंडलाकार संरचना जो ऐसे हुआ करती है, यह सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर सेल्यूलोज में सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जिससे जो आयोडीन है, जिससे जो बच्चों यहां पे आयोडीन है
वो आयोडीन इसके द्वारा धारण नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, पहले क्या था, हेलिकल थी, तो उसमें आयोडीन फर्स्ट आता था, रिएक्शन कर लेता था। लेकिन बच्चों यहां पे सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जिससे आयोडीन सेल्यूलोज में होल्ड मतलब बच्चों धारण, होल्ड नहीं हो पाता। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि सेल्यूलोज के अंदर सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर जो है बच्चों, ये सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर सेल्यूलोज के अंदर नहीं पाई जाती, जिससे आयोडीन इसमें रिएक्शन नहीं कर सकता, आयोडीन बच्चों इसमें होल्ड नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, आयोडीन यहाँ पे जच नहीं सकता। जिसलिए अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टार्च जो है साहब, उसमें सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, वहां पर जो बच्चों आयोडीन है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों सेल्यूलोज से रिएक्शन करता ही नहीं है। अगर आप बात करते हो ग्लाइकोजन की, तो बच्चों ग्लाइकोजन जो है, इस ग्लाइकोजन के साथ रिएक्शन करता है, ग्लाइकोजन के साथ आयोडीन रिएक्शन करके रेड कलर, लाल कलर देता है। ठीक है, सेल्यूलोज के साथ रिएक्शन नहीं होगा। स्टार्च में बच्चों सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जिससे कलर कैसा आता है, ब्लू आता है। ये बच्चों बात अपन ने यहाँ पे की है पॉलीसेकेराइड के बारे में। चलिए बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ओके, हाँ बच्चों आगे बात बढ़ाते हैं अपनी। आगे बच्चों बात अपन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करते हैं कि साहब ये जो यहाँ पे ग्लाइकोजन है, ये जो बच्चों यहाँ पे ग्लाइकोजन है, बच्चों हमने क्या देखा कि साहब ग्लाइकोजन है वो एक शाखित पॉली सेकेराइड है। इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज पाई जाती है। ये बच्चों आयोडीन के साथ में जो है, ये आयोडीन के साथ में रेड कलर देगा। बच्चों ये जो ग्लाइकोजन है याद रखना, ये एनिमल में संचित पदार्थ है, संचित भोजन है, अर्थात जंतुओं में भोजन का संग्रहण इसी ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसकी स्ट्रक्चर बच्चों पहले बना चुके हम, शाखित संरचना इसकी। फिर बच्चों बात करते हैं स्टार्च के बारे में। बच्चों स्टार्च जो है, स्टार्च की बात करें, स्टार्च जो है, तो स्टार्च जो है आप कह सकते हो कि साहब ये दो प्रकार की होती है। ये एमाइलोज जो कि होता है अशाखित, वह एमाइलोपेक्टिन प्रकार का होता है। तो स्टार्च दो प्रकार का है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। बच्चों एमाइलोपेक्टिन जो है ये कैसा होता है, ये बच्चों शाखित होता है। याद रखना जो एमाइलोज है बच्चों ये अशाखित है, तो एमाइलोज के अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे कह सकते हो कि साहब इसमें 1,4 लिंकेज पाई जाती है। और जो एमाइलोपेक्टिन थी ये बच्चों कैसी है, शाखित है। एमाइलोपेक्टिन शाखित है, तो बच्चों इसमें हम कह सकते हैं कि 1,4 और 1,6 लिंकेज यहां पे पाई जाती है।
हाँ जी। और बच्चों स्टार्च जो है याद रखना, इसमें सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसमें आयोडीन फंस जाता है, आयोडीन रह जाता है, और बच्चों ये आयोडीन क्या करता है, ब्लू कलर देता है। स्टार्च क्या है, पादपों में संचित भोजन है, ये प्लांट में संचित भोजन है, कौन, स्टार्च। अब बच्चों बात करते हैं सेलुलोज की। तो साहब जो बच्चों यहां पर सेल्यूलोज है, जो बच्चों यहां पर सेल्यूलोज है, इसकी बात करें, ये बच्चों कैसा होता है, ऐशाखित होता है। प्लांट में जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, ये सेल वॉल का घटक है, ये बच्चों कोशिका भित्ति का घटक है। इसमें 1,4 लिंकेज पाया जाता है। बच्चों ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि पादप में कोशिका भित्ति के घटक में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब ये सेल्यूलोज की बात कर रहा है, वो ऐसे बोल देता है कि जंतुओं में संचित भोजन में कौन सा लिंकेज है। तो आपको पता होना चाहिए कि जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन है, इसमें 1416 लिंकेज है। समझ रहे बात को, इसलिए बच्चों यहां बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला पॉलीसेकेराइड। ओके, हाँ जी। आगे देखो बच्चों, बात अपन यहां पे कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि कुछ बच्चों और भी यहां पे पॉलीसेकेराइड है, जैसे इनुलिन। इनुलिन जो है ये बच्चों फ्रक्टोज का पॉलीमर है। बच्चों फ्रक्टोज का क्या है, ये बहुलक है। फिर बच्चों एक बात अपन यहां पे कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड है, बच्चों पॉलीसेकेराइड बेसिकली जो है ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। 2 प्रकार कौन से हैं बच्चों, पहला यहां पे हुआ करता है होमो पॉलीसेकेराइड, और दूसरा बच्चों यहां पे होता है हेटेरो पॉलीसेकेराइड। तो बच्चों पॉलीसेकेराइड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बच्चों यहां पे होता है होमोपॉलीसेकेराइड, और दूसरा जो बच्चों यहां पे है वो होता है हेटेरो पॉलीसेकेराइड, या बच्चों इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ये है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। बच्चों होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हो, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, इनुलिन है। तो बच्चों होमोपॉलीसेकेराइड वो होगा जो एक ही प्रकार की इकाई के बार बार मिलने से बनता है। बच्चों होमोपॉलीसेकेराइड जो है, देखो ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, इनुलिन जो है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है, सेल्यूलोज ग्लूकोज से बनता है, स्टार्च ग्लूकोज से बनता है। फ्रक्टोज बच्चों यहाँ पर जो है, फ्रक्टोज जो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, कॉम्प्लेक्स में अगर आप कंडीशन देखो तो आप इसको सिंपल देखो, पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार का है। ओके, तो देखो बच्चों पॉलीसेकेराइड के 2 प्रकार होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जो है उसमें क्या होगा, उसमें एक ही प्रकार की इकाई होती है, इसमें एक ही प्रकार का एकलक होता है। लेकिन जो बच्चों विषम बहुलक है, जो यहाँ पर हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, उसमें क्या होगा,
उसमें एक से ज्यादा प्रकार का एकलक होता है। ठीक है बच्चों, होमो के एग्जाम्पल वही स्टार्च, सेल्यूलोज, इनुलिन, ग्लाइकोजन। तो ये सब यहाँ पे क्या है, होमोपोलीसेकेराइड है। बात समझ रहे हो। और जो बच्चों यहाँ पे हेटेरोपोलीसेकेराइड है उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे बच्चों यहाँ पे पेक्टिन वगैरह होता है, ठीक है, जो हेमिसेलुलोज है। बच्चों ये सब एग्जाम्पल होते हैं हेटेरोपोलीसेकेराइड से, क्योंकि बच्चों ये ग्लूकोज से, गैलेक्टोज से, इन सब से मिलके बनते हैं। फिर बच्चों एक बात अपने यहाँ पे और करना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ बच्चों यहाँ पे जटिल प्रकार के पॉलीसेकेराइड और भी होते हैं। वो बच्चों बनते हैं जैसे ग्लूकोसामीन से, एन एसिटाइल गैलेक्टासामीन से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लो आप काइटिन का। काइटिन जो बच्चों फंजाई होता है, इस फंजाई की कोशिका भित्ति, फंजाई की जो सेल वॉल है, कवक की कोशिका भित्ति बच्चों किससे बनती है, काइटिन से बनती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है, काइटिन से बनती है। तथा ये जो बच्चों यहाँ पे काइटिन है, ये काइटिन हम कह सकते हैं मुख्यतः होमोपोलीमर होता है। ये काइटिन जो है फंजाई की कोशिका भित्ति बनाता है। और बच्चों आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, जो यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स होते हैं बच्चों, आर्थ्रोपोडा में जो बाह्य कंकाल है, आर्थ्रोपोडा में जो बाह्य कंकाल है बच्चों, आर्थ्रोपोडा का यह बाहरी कंकाल भी किससे बनता है, काइटिन से बनता है। तो काइटिन जो है वो बच्चों कवक में कोशिका भित्ति बनाता है। ये सब बच्चों कुछ लाइनें हैं एनसीईआरटी की जो आपको याद करनी है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन से बनती है। आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल, जो बच्चों कॉकरोच वगैरह होते हैं बच्चों, उसमें बाहर जो ब्लैक ब्लैक आवरण होता है वो बच्चों किससे बनता है, काइटिन से बनता है। और जो काइटिन है बच्चों, इसका निर्माण होता है NAG से, NAG से निर्मित होता है। बच्चों NAG का मतलब क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है, इसके मिलने से बच्चों क्या बनता है, काइटिन बनता है। फिर बच्चों हम एक बात यहाँ पे और कहते हैं कि बच्चों इनको बोलते हैं जटिल पॉलीसेकेराइड। क्यों, क्योंकि बच्चों ये काफी कॉम्पैक्ट है, इनसे बच्चों कोशिका भित्ति बनती है, इनसे बच्चों कंकाल बनता है, तो ये जटिल होते हैं। काइटिन क्या है, ये बच्चों एक प्रकार का, आप कह सकते हो जटिल, ये एक प्रकार का जटिल पॉलीसेकेराइड है। ये बच्चों एक प्रकार का जटिल पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन। और बच्चों हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस, मेनली अधिकांशतः जो जटिल पॉलीसेकेराइड है, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं, वे होमो पॉलीमर होते हैं। ये बच्चों लाइन एनसीईआरटी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी है कि अधिकांशतः जो जटिल पॉलीसेकेराइड है, जिनसे किसी न किसी संरचना का निर्माण होता है, ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकांशतः समबहुलक है, ये होमोपोलीमर है। बच्चों होमोपोलीमर जान गए, जो एक ही प्रकार की इकाई के बार बार मिलने से बनता है, उन्हें बच्चों बोलते हैं होमोपोलीमर। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। ओके, बाकी बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।